हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड या तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले या तो इंटर का एग्ज़ाम देने वाले, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इस सब्जेक्ट भी पूछ लेता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बेसिकली इसी पर रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक, तो देखो, और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो, जब प्रकाश परावर्तित होता है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है। ठीक, देखो प्रकाश के परावर्तन का नियम का मतलब क्या होता है, क्यों दिया गया। तो प्रकाश जब किसी सतह से किसी परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जब प्रकाश जिस सतह से होकर परावर्तित होता है उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो क्या परावर्तक सतह कहते हैं। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम का मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो प्रकाश के कुछ निश्चित नियमों का पालन कर दे, तो उस निश्चित नियमों को ही प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा गया। तो डिस्टेंट, चलिए प्रकाश को वो निश्चित नियम क्या होता है तो देखते हैं। ठीक, तो पहला नियम देखो क्या है। पहला नियम क्या है। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है। तो चलिए पहला देखते हैं फिर दूसरा देखेंगे। तो पहला नियम यह है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, देखो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। अब देखो, आपको समझ में आता होगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आप इसको भी समझ नहीं पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि एक चित्र बनाते हैं, उसमें भी सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये पहला नियम, उसको भी हम समझा देते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट देखो, जैसे ये है परावर्तक सतह। क्या है, एक परावर्तक सतह। इसको समझो, परावर्तक सतह, इसका नाम ऐसे लिख दो, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब कि जिस सतह से होकर प्रकाश, मतलब परावर्तक सतह मतलब कि जिससे होकर प्रकाश परावर्तित होता है, मतलब कि वह सतह जिससे प्रकाश परावर्तित होता है उस सतह क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखो, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट गिर रहा है। ओके, यहाँ से लाइट आया और ये लाइट इधर से पड़ा। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन फिर अपने ही माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश क्या हुआ, इधर चल गया। प्रकाश क्या इधर चल गया। ठीक, देखो प्रकाश, अब देखो आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रकाश इधर आ रही है, फिर इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। प्रकाश के आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। प्रकाश यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो इसको क्या बोलते हैं, हम थोड़ा सा नाम भी लिखना जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ओके, अब देखो, ठीक, प्रकाश की किरण देखो, थोड़ा सा रिलेटिव, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा इस टर्म को भी जानना बहुत जरूरी है। देखो, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण में जो प्रकाश किरण आ रही है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, क्या बोल रहे हैं, प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो प्रकाश किरण परावर्तक सतह किस बिंदु पर पड़ रहा है, इस बिंदु पर पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। उसका नाम क्या देंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे। अब फिर देखो प्रकाश किरण आ रहा है। ठीक, आने के बाद प्रकाश परावर्तित होकर इस रास्ते से जा रहा है, तो इस किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण परावर्तित इधर की ओर जा रहा है। ये क्या हुआ, ये परावर्तित किरण है। इसका क्या नाम दिया गया, परावर्तित किरण। इसका क्या नाम दिया गया, परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। अब और देखो, अभिलंब से लंब डालते हैं, आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं। आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालें और इसका क्या नाम दिया गया, अभिलंब नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अभिलंब। अब देखो,
अब देखो, अब हम देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। देखो, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, जैसे ये जो कोण बना, ये कोण किसके किसके बीच बना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इधर लिख दो नाम, आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई यहाँ पे लिख दो, आई। ठीक, इसको आई यहाँ लिख दो। और देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तित कोण क्या कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बन रहा है, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ परावर्तित किरण, ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। इसका क्या नाम दिया, परावर्तित कोण। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, इंग्लिश में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए इंग्लिश के फर्स्ट लेटर से सूचित करते हैं। परावर्तित कोण को आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पर आप आर लिख देते हैं। ठीक, तो अब देखो, ये सब चीज़ हो गया। आपतित किरण बता दिए, परावर्तित किरण बता दिए। परावर्तक सतह मतलब कि जिससे प्रकाश परावर्तित हो रहा है, जिस सतह से टकरा कर प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह बोल दिए। ठीक, तो आप देखो, आपतित किरण जो प्रकाश पड़ रहा है, जो परावर्तक सतह पर पड़ रहा है उसको क्या बोले, आपतित किरण बोले। जिस बिंदु पर पड़ रहा है उसको आपतन बिंदु बोले। परावर्तन के बाद जिस किरण, परावर्तन के बाद के वाले किरण को क्या, लाइट थोड़ा सा कट गया था, तो डिस्कशन वही देख रहे थे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या होते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये फिगर मैंने आपको बताया था, जो किरण आ रही है, जो किरण आने वाली किरण को क्या बोले, आपतित किरण। जो किरण प्रकाश के परावर्तन के बाद जा रहे हैं उसको क्या बोले, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर पड़ रहे उसको आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो लंब डाले उसको क्या बोले, अभिलंब बोले। और आपतन कोण का मान क्या होता है, आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित कोण किसको बोलते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो डिस्टेंस अब यही है कि देखो, फर्स्ट नियम क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम, आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण को क्या हुआ, ये हुआ। और परावर्तन कोण के, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण ये हुआ, तो अर्थात इसमें लिखो, अर्थात मतलब इसे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कि आई बराबर आर। समझ में आया। तो देखो, यही बोला है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण ये वाला और अब परावर्तन कोण ये वाला, ये दोनों का मान जो होता है बराबर होता है। तो जैसे एग्जांपल देखो, ये देखो, परावर्तक सतह है, एक अभिलंब है। ठीक, ये जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, आपतन कोण 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो परावर्तन कोण पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री हो जाएगा। इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आज क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब देखो दूसरा नियम क्या होता है, देखते हैं। दूसरा नियम, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चित्र भी लिखिएगा। दूसरा नियम आप यहीं पर लिख देते हैं थोड़ा सा। दूसरा नियम, ठीक, देखो दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं। क्या बोल रहे हैं, दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों जो है एक ही सतह पर उपस्थित है या फिर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही सतह में उपस्थित होते हैं। तो क्या क्या है दूसरा नियम डियर स्टूडेंट, दूसरा नियम यही है क्या है दूसरा नियम बता। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं और वह समतल परावर्तक सतह के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, वह समतल
वह सतह परावर्तक सतह के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? दूसरा नियम लिख देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्या होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब बोलो या अभिलंब बोलो, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, दोनों में से कुछ भी बोलो। लंब, देखो क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह पर उपस्थित, थोड़ा सा एक ही सतह पर उपस्थित होते। ओके डियर स्टूडेंट, समझ गए? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक, और ये इसमें अब नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और इसमें अगर जो ऐड करना चाहते हैं, और ये जो सतह होता है, ये जो सतह है, ये देखो, ये और ये जो सतह होता है, इस परावर्तक सतह के लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। ओके, तो ये हो गया। तो आज के लेक्चर में यही बेसिकली था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को हमको देखना होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों का जो मान होता है बराबर होना चाहिए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, अर्थात आई बराबर आर। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों जो है एक ही सतह पर उपस्थित होना चाहिए। तो यही था नियम। आशा करता आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ओके, टेक केयर, हंसते मुझसे मुस्कुराते रहे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके डियर स्टूडेंट, बाय।